हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ऐसा ही जो है वर्तमान में केंद्र सरकार के बारे में आप कह सकें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं पीछे जो है मेरे सारनाथ क्षेत्र में, और बड़ी ही फेमस एक दुकान यहाँ पर है। आपको यहाँ पर अच्छी चाय मिलेगी। मैंने चाय पिया तो अच्छी चाय मुझे लगी, और यहाँ पर जो है कुछ मेरे हम उम्र के युवा मुझे दिखाई पड़े। तो जिस लाइन से जुड़ा हूं, अगर लोग मिलते हैं और माइक साथ में रहता है तो कुछ गुफ्तगू करने का दिल दोस्तों जरूर कर देता है। और मैं बड़े मुखर तौर पे ही मुद्दे रखता हूं, क्योंकि मैं भी उन चीज़ों को प्रैक्टिकली झेल रहा हूं। और कुछ ऐसा ही एक मुद्दा मेरे मन में दोस्तों है, बेरोजगारी को लेकर। युवा हूं, बेरोजगार बना घूम रहा हूं, लेकिन सही काम से जुड़ा हुआ हूं, आप तक सही चीज़ें दिखा रहा हूं। और आज जो है कुछ युवा मुझे मिले तो उनसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि क्या मेरे में ही कोई कमी है कि मैं बेरोजगार बनकर घूम रहा हूँ, या वास्तव में केंद्र सरकार की योजनाएं ही ऐसी हैं कि उनकी योजनाएं सिर्फ दिखती तो 70 mm के पर्दे जैसी हैं, लेकिन वास्तव में नतीजा सिफर और नगण्य नहीं रहता है। तो वास्तव में क्या बेरोजगारी है? युवा आज क्या महसूस कर रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी अभी उपचुनाव के और चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें भाजपा ने बम्पर जीत की है। तो आखिर में क्या वजह है कि भाजपा बार बार जीत भी रही है, और बेरोजगारी का स्तर क्या है? थोड़ा हम युवा से ही इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे, उनके मन को टटोलने का कोशिश करेंगे। दोस्तों भैया आपका शुभ नाम? ब्रिजेश नाम है जी, ब्रिजेश। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो यही कि आप करते क्या हैं? हम लोग छात्र हैं, फिर तैयारी करते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? टीचर वाली। टीचर वाली। तो उम्मीद है कि चलिए अब पहले तो मैं आपको बेस्ट विशेष दे दूं कि मेरी बेस्ट विशेष है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर पेपर लीक ना हो और पूरी परीक्षा एक साथ हो जाए तो आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि आप हो जाएगा? सर उम्मीद है कि चांस नहीं है, क्योंकि भर्ती लेट आती है। भर्ती आपका पता नहीं रहता है, बस पेपरबाजी चलता रहता है। मतलब आपका कहना है कि योगी सरकार में भर्ती नहीं आती। अभी तो पेपर में निकला था पुलिस का, और तमाम बड़े बड़े पेपरों में तो खूब होर्डिंग जैसा निकलता है कि हाँ भर्ती खूब आई। टीचर वाली भर्ती टीजीटी पीजीटी की आई थी 2022 में, अभी तक पेपर नहीं हुआ उसका। 2 साल बीत गया, अब पता नहीं कब ये कराएंगे लोग। और पुलिस वाला पेपर तो लीक हो गया था, दोबारा फिर करा रहे हैं लोग। मानते हैं कि पेपर लीक होता है? हाँ होता है। ये श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका खंडन किया था कि नहीं, ये चीजें अब पूरी तरह से बंद हो गई। नहीं, पूरी तरह से बंद नहीं है, चल रही हैं सुचारू रूप से। अच्छा खैर, मुद्दे की बात ये करते हैं कि व्यक्तिगत आपका क्या मत है कि बेरोजगारी आज के है? चरम पे है, चरम पे है। बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि तमाम तरह के रोजगार सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, आप जहां पर खड़े हो ये भी जो है मोदी जी के द्वारा गिफ्टेड वीडीए वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया बिजनेस है ये, जहां पर जो आप देख सकते हो कि बनारस की युवा खुद को बेचने के लिए तैयार खड़े हैं। आप चाहें तो 500 रुपया की दिहाड़ी पे इनसे दिन भर अपने घर पर काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि बेरोजगारी चरम पर है। आपका शुभ नाम भैया? सनीस। सनीस। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हैं तो आगे का फ्यूचर का क्या प्लान आपका चल रहा है? वही तैयारी चल रहा है। तैयारी। और आज के परिदेश में जो है, मतलब आपको बेरोजगारी को लेके क्या लगता है? भैया अब जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उसका 2019 में आया हुआ था पिछली बार, अभी तक कुछ आया नहीं है। बस इसी उम्मीद में है कि आएगा, तैयारी कर रहे हैं बस उसी में। 2019 के बाद अब आया है ये? आया नहीं है अभी। प्राइमरी में बहुत भर्ती कम आई थी 2019 में 69,000, उसके बाद अभी तक भर्ती नहीं आई। 5 साल पूरा हो गया, अब बीटीसी करके हम लोग क्या करें? बिना कट एडिटिंग के सीधा आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, बनारस में जो है कि युवा क्या कहता है। आपको चाहे जो दिखाया जाता हो, बढ़ेंगे कटेंगे सटेंगे, ये सबसे हट के जो है अगर जमीन पर आके आप देखेंगे तो ये स्थिति है कि बनारस की युवा 500 रुपया में स्टॉल पे खड़ा है, खुद को बेच रहा है। आप ले जाइए घर पे जो है दिहाड़ी करवाइए, ये हाल है जमीनी स्तर पे। आपका शुभ नाम भी है? जितेंद्र। अच्छा, आप जो है स्टूडेंट हैं? सब
वही हैं। सब लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, तो अच्छा है दोस्तों कि छात्रों से ही मुलाकात हुई है आज जो है। क्या मानते हैं, बेरोजगारी है? जी आपको बताया दोस्तों ने, जो है वो है। कि बेरोजगारी, अगर आप लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के मुद्दे पर सोचते हैं कि रोजगार होता है वही नौकरी है, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री तो कहते हैं इधर दिखाओ कि ये भी रोजगार है, चाय बनाओ पकौड़ा लगाओ, क्या ये रोजगार नहीं? ये तो 1000 रुपया रोज कमा के जाते होंगे। कैसे कह सकते हो मालिक कि आप जो है, देखिए वो रोज 3000 रुपया कमाते हैं, वो खुद कह रहे हैं, तो कैसे बेरोजगारी है? ये एक मतलब साधन है कि हाँ आदमी जी सकता है, लेकिन अब क्या है कि आज ये सिक्योर नहीं है। जैसे लॉकडाउन लगा, बहुत लोग जो है बिजनेस उनका डाउन हुआ, चाय के ठेले। प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा बचाए गए रोजगार को जो है बनारस के युवा लाइफ सिक्योर नहीं मानता है, क्योंकि कभी भी इन दुकानों को जो है बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर आके यहाँ से हटा सकता है। यही वजह है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी लोग बोलेंगे कि हाँ मतलब जो है जगहें जो हैं बेकार हो रही हैं, इनको हटाया जाए। तो बहुत सारी हैं, मतलब रोजगार या जो है सिक्योर आप सरकारी नौकरी को ही मानते हैं? इसी में सिक्योर है इसमें। अच्छा, क्या स्थिति है? योगी सरकार तो एक लंबा कार्यकाल पूरा कर चुकी है, और केंद्र सरकार तो भाई मान लीजिए कि वहां पे जड़त्व का नियम लगा के बैठी है। तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी रोजगार देने में क्या स्थिति है? अभी तक तो जो हो रहा है उसके हिसाब से तो कुछ दिख नहीं रहा है। एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर आउट होते हैं, फिर एग्ज़ाम होते हैं, पेपर फिर आउट होते हैं। अब ये चीज़ें चलती रहती हैं, साल 2 साल 3 साल। अब आदमी जो है नॉमिनेशन का भी वही खेल होता है, आदमी एग्ज़ाम देता रहता है, रिजल्ट आते नहीं है। मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोगों से कहना चाहूंगा कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप प्रधानमंत्री बनते और बिगड़ते रहेंगे, लेकिन आपके इस भ्रष्टाचार में जिन युवाओं का समय निकल रहा है, जिनकी आयु खत्म हो रही है, क्या आप उन्हें उनका बीता हुआ वक्त वापस कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। मतलब आप लोगों को लगता है कि इस जो भ्रष्टाचार में लीक होता है, बनता बिगड़ता है, ये समय जो निकलता है उसमें आपकी उम्र जो निकल जाती है? बिल्कुल, एक समय के बाद भाई हम तो एलिजिबल नहीं होंगे फिर एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो फिर आपको ये वाला इधर का रास्ता पकड़ना होगा, चाय बेचना होगा। चाय वाले ने चाय का रास्ता दिखा दिया। सही बात है, दिखाई दिया। अब ये चीज़ें वही हैं कि आज हमारी आमदनी हुई, कल को आमदनी एकदम नहीं होगी। मतलब वही है, सिक्योर नहीं है कोई चीज़ें इसमें। बरसात मतलब वही है कि मौसम के हिसाब से आदमी इसमें रहेगी, इसकी आमदनी, कोई सिक्योरिटी इसमें है ही नहीं। इसको हम रोजगार किस तरह से मान लें? ये तो मान लीजिए आजीविका है कि हाँ भैया हम जी सकते हैं, इस समाज में रह सकते हैं, लेकिन एक जो रहने का लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जो सरकार ने खुद अपना मतलब डाटा दिया होगा कि हाँ ये स्टैंडर्ड होना चाहिए लिविंग का, उससे तो नीचे ही है ये चीज़ें। आपका शुभ नाम भैया? मुरली यादव। मुरली यादव जी। यादव जी, आप छात्र हैं, आपसे छात्र से ही संबंधित पूछेंगे ना। यादव शब्द सुनकर थोड़ा दिमाग दूसरी तरफ चला गया था मेरा। तो आप छात्र हैं, किस चीज के छात्र हो आप? हम तो यूपी TSSC के पर्सनली हैं। यूपी TSSC का तो बहुत बुरा हाल है। 22 पेट करवाया और उसके बाद 23 पेट भी करवा दिए। अभी तक कोई भी एग्ज़ाम का मतलब हुआ नहीं है। हमको समझ में ये नहीं आता है कि उनका क्या रवैया है, क्या समझते हैं वो लोग हम छात्रों को कि नहीं करवाते हैं पेपर। वर्तमान राज्य और केंद्र सरकार में आप जो है लंबा समय बिता लिए हो, क्या लगता है आपका फ्यूचर और भविष्य किस दिशा में आगे जा रहा है? अब तो अंधेरे में ही है, अब तो कुछ समझ में नहीं आता है, खुद आदमी डिप्रेशन में रहता है। और 22 के देखिए तो एक हिसाब से तो पुलिस की जो वैकेंसी हुई है इसमें तो मेरा सिलेक्शन हुआ है हालांकि, लेकिन बहुत सारे लड़के हुए हैं जो कि नहीं हुए हैं उसमें, और उनका क्या होगा? और ऊपर से जो भी अभी 22 के बाद एक ही पेपर ही हुआ है वो केवल पुलिस का, वो भी आउट होते होते बचते बचाते हुआ है। देखिए कंप्लीट हो जाए तब तो मानते हैं कंप्लीट हो गया पेपर। हाँ 2 साल में एक ही पेपर हुआ है बस पुलिस का, उसके बाद और कोई पेपर नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सीधा जो है RO भी था तो वो भी लीक हो गया, और लोक सेवा आयोग एकदम खत्म हो गया। ये नॉमिनेशन लिया कर दूसरे घुसाना चाहते हैं अपने लोगों को। दोस्तों, समाज में दो तरह के युवा आपको देखने को मिलेंगे। जो एक होते हैं जो डंडा झंडा और पगड़ी लगा के घूमेंगे, अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको हर समस्या का जवाब देंगे कि जय श्री राम।
वहां पर जो है आपको भारत बहुत खुशहाल दिखाई पड़ेगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा स्याह सिक्के पे जब आप झांकने जाओगे और जमीनी स्तर पे जब आप वास्तविक युवाओं से बात करोगे तो ये डिप्रेशन में जा चुके हैं, क्योंकि वास्तव में इनके सामने अपना आने वाला कल जो है बहुत अंधकारमय दिखाई पड़ रहा हूं। और इन चीज़ों को दोस्तों मैं रियलिस्टिक तौर पे ऑन फील करता हूं। इसलिए जो है एक बार फिर से देश की जनता से कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को मुखर होके आवाज़ उठाया करिए, सरकारों से जवाब पूछा करिए। आपका शुभ नाम भैया? अतुल नाम है। अतुल, आप क्या करते हो अतुल जी? मैं अब क्या कि तैयारी की एज धीरे धीरे निकल चुकी है, तो मैं क्या प्राइवेट में तैयारी के लिए करता हूँ। मैंने बताया था आपको, देखिए ये समय निकल गया, इनकी ट्रेन छूट गई। अब इनके सामने सिर्फ एक ही वो तरीका है कि निकल लें, फास्ट फूड पर जो है चाय बेचना ये शुरू कर दें। कुछ ऐसा ही बचे जिन्हें फिलहाल मैं देखो, परिवार जिलाना खिलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। जब आप नौकरी की उम्र निकल गई तो आप लौट के तो यहीं आओगे ना? नहीं, ये हमारे पास और भी ऑप्शन है कहा जाए तो। मैं उसको ऑप्शन को अब आगे के मतलब जैसे मेरा बहुत पहले से वो प्लान था कि अगर मैं सरकारी में भी अगर जाता हूँ तो कहीं लौट के मुझे वही करना है बाद में, जो कि हमारे पूर्वज करते आए हैं। पूर्वज हमारे क्या किसानी करते हैं, खेती करते आए हैं। मेरा उसमें भी जाना, मैं उसमें ही जाना चाहता हूँ बाद में। मतलब क्या कि एक देखिए आज के सब पहले क्या है कि फैमिली से वो क्या है कि सपोर्ट कई बार नहीं रहता है। फैमिली से आर्थिक सपोर्ट कई बार नहीं रहता है। अभी हम लोग मैं फिलहाल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना कदम रख चुका हूँ। मैं उसमें आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। उसमें भी आपको मैं स्थिति बता दूँ। आप जैसे जॉब खोजने जाएंगे, आइए क्या कहते हैं कि naukri.com पर कोई भी वेबसाइट पर आप जाके देखिए, लिंक्डइन पर आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें आपको नौकरी 4-4 हज़ार में, 5-5 हज़ार महीने में, 6-6 हज़ार महीना, तीन मतलब वो लोग स्टाइपेंड पे लेके जाते हैं कि आपको यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस देंगे, ये देंगे, फलाना ढिमकाना जो भी देंगे। बाद में स्थिति वही आती है कि आप फिर से और खोजने में परेशान रहेंगे, आपको वो मिलती नहीं रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में आपका कहना है कि बहुत कम 4 से 5 हज़ार में जो है लोग नौकरी करवा रहे हैं, तो ये तो एक तरह से शोषण हो गया। प्राइवेट में शोषण किया जाता है। प्राइवेट में कितना अच्छा पैसा देते हैं? 12,000, 12,000। 10,000, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। उसके बाद कितने घंटे का काम? 12 घंटा, 14 घंटा। 14 घंटा जो है दोस्तों मिलता है 8 से 10 हज़ार रुपये में। मतलब आप देख सकते हो कुल मिला के जो है कि हमारे देश का, प्रदेश का, और ख़ास करके मेरी पूरी सिंपैथी इनके साथ है, क्योंकि ये भी बनारस के हैं और मैं भी, और हमारे बनारस की युवा जो है डिप्रेशन की तरफ चल पड़े हैं जो है सरकार की नई नई योजनाओं से। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए चौराहे पर नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।